शुक्र है अल्लाह का कि तुम दोनों जगदीश बाबू के साथ हो, वरना जगदीश बाबू एकदम अकेले हो जाते। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सगे पिता से कम नहीं है मेरे बाबूजी। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, एक बेटी की तरह ख्याल रखा है इन्होंने मेरा, और आज इन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। खुदा का शुक्र है तुम मेरे सामने सही सलामत हो। मन खुश हो गया बेटा, मन खुश हो गया। और नहीं तो क्या, हम लोग आप लोगों की तरह स्वार्थी नहीं है। मुझे चुप कराने से क्या होगा? पूरा मोहल्ला आप लोगों की इन हरकतों पे बातें बना रही है। अच्छा ठीक है, हमारी छोड़िए। अब कहाँ चले गए थे गोपाल भाई? बस बाजार की तरफ गया था, तभी तिवारी जी का फोन आ गया। बस बात करने में समय का पता ही नहीं चला। छोड़िए, चलिए खाना खाने चलिए, बहुत देर हो गई है। चलिए। शीला, ओ शीला, देखो करीम चाचा आ गए। आइए चाचा बैठिए। प्रणाम चाचा। अल्लाह सलामत रखे। कैसे हैं अभी जगदीश बाबू? अपने कमरे में सो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से सोए हैं। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। सोहन को खबर कर दिया आप लोगों ने? रात में फोन पर बात हुई थी उनसे, समझाया भी उन्हें। तो क्या कहा? आ रहा है लोग ना दोनों? नहीं, वे लोग कलकत्ता गए, भाभी की छोटी बहन की शादी है। कहा वापस आने पर आऊंगा बाबूजी से मिलने। चाचा चाय। सोहन भैया शायद नए फ्लैट में शिफ्ट नहीं होते, लेकिन भाभी की जीत के आगे हार गए। एक बहाना है कि गुड़िया का स्कूल फ्लैट से काफी नजदीक है। अब छोड़ो इन बातों को। अरे बाबूजी का ख्याल रखने के लिए हम दोनों हैं ना, क्यों करीम चाचा? शुक्र है अल्लाह का कि तुम दोनों जगदीश बाबू के साथ हो, वरना जगदीश बाबू एकदम अकेले हो जाते। अल्लाह सलामत रखे तुम दोनों को, और उनकी रहमत बनी रहे इस घर पे। लगता है बाबूजी जग गए। चलिए उनके पास चलते हैं। हाँ, चलो 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 चलो। जगदीश बाबू। करीम भाई बैठिए, बैठिए। बहू एक गिलास पानी देना बहू। या अल्लाह, यह क्या हो गया जगदीश बाबू आपको? कल जब मैं मिला था आपसे तो आप बिल्कुल सही थे। करीम भाई, ठीक तो मैं अभी भी हूँ, पर पता नहीं रात से ये दोनों बहुत परेशान हैं। नसीब वाले हैं जगदीश बाबू आप कि आपके लिए कोई परेशान भी है, वरना आज के युग में किसको किसकी पड़ी है। चलिए फटाफट तैयार हो जाइए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए आया हूँ। बेकार में क्यों डॉक्टर को परेशान करना? मैंने कहा ना कि मुझे कुछ
कुछ नहीं हुआ है। देखा ना आपने चाचा, ऐसे ही करते हैं। बाबूजी, डॉक्टर के पास जाने से आप डरते क्यों हैं? कुछ नहीं होने देंगे आपको, विश्वास कीजिए हम पर। चलिए जल्दी चलिए। मन खुश कर दिया बेटी तुमने, वरना आज के युग में लोग अपने सगे बाप को भी भूल जाते हैं। काश तुम जैसी बहू अल्लाह सबको देता। सगे पिता से कम नहीं है मेरे बाबूजी। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, एक बेटी की तरह ख्याल रखा है इन्होंने मेरा, और आज इन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं जानता हूँ बेटी कि तू मुझे बहुत प्यार करती है। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। करीम चाचा, बाबूजी को डॉक्टर के पास ले चलिए। चलिए चलिए जगदीश बाबू, बच्चों की बात मान भी लीजिए। मैं जानता हूं कि आपको सोहन की चिंता है। अरे उसे जब चिंता नहीं तो अपना खून क्यों जला रहे हैं? छोड़िए, चलिए चलिए चलिए। के पत्ते बिखर गए, आंसू ना उनके सूखे, तेरे सहारे कैसे जीते, सब कोई उनसे पूछे। पंछी रे पंछी रे पंछी रे पंछी रे, पंछी रे पंछी रे, रुक जाना मत जाना परछी अब्बू, मैं आ गया। खुदा का शुक्र है तुम मेरे सामने सही सलामत हो। मन खुश हो गया बेटे, मन खुश हो गया। अरे गोपाल बाबू, अभी तक क्यों खड़े हैं? चलिए ना, बैठिए ना। अरे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाता हूं आपको। अभी अभी स्टेशन पर ही हम लोगों ने चाय पी ली है, अब उसकी जरूरत नहीं है। अरे इतने दिनों बाद बेटा वापस आया है, अब इससे बातें कीजिए ना। गोपाल चाचा ठीक करे अब्बू, अब चाय की जरूरत नहीं है, अब एक ही बार खाना खाएंगे। क्यों चाचा? जावेद ठीक कह रहा है, अब चाय का चक्कर छोड़ ही दीजिए। अच्छी बात है, आप लोग जाकर थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं खाने की तैयारी कर रहा हूं। बिरयानी बनाऊंगा, बिरयानी आप लोगों के लिए। बाहर ही चल के खा लेंगे अब्बू, क्यों परेशान होते हैं? इतने दिनों के बाद बेटा वो घर वापस आया है, आप आए हैं, बिरयानी तो मैं ही बनाकर खिलाऊंगा आप लोगों को। ठीक है अब्बू, जैसा आपको अच्छा लगे। हम लोग नहा कर आते हैं। चलिए चाचा जी। हाँ हेलो, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ जगदीश बाबू को बता देना कि गोपाल बाबू और मेरा बेटा जावेद दोनों घर आ गए। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ शाम को मिलते हैं, दोनों को साथ में लेकर आऊंगा मैं। हाँ हाँ, नहीं खाना तो मैं ही बना रहा हूं। हाँ हाँ, शाम को आते हैं और देखते हैं। चलो एक ही साथ हम लोग सब खाना खाएंगे। चलो ठीक है, ओके, चलो बाय। कुछ भी कहिए भाभी, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। जब तक फ्लैट नहीं मिला था तब तक तो ठीक था, लेकिन फ्लैट मिलते ही आप लोग बाबूजी को छोड़ के चले गए। और नहीं तो क्या, हम लोग आप लोगों की तरह स्वार्थी नहीं है। मुझे चुप कराने से क्या होगा, पूरा मोहल्ला आप लोग की इस हरकत पे बातें बना रहा है। अच्छा ठीक है, हमारी छोड़िए।
लेकिन बाबूजी के साथ आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। किससे बात कर रही थी? भाभी थी। क्या कह रही थी? वे लोग पटना वापस आ गए हैं। आज तुम्हारे भैया की मीटिंग थी। बोले कल आएंगे बाबूजी से मिलने, मानो जैसे एहसान जता रही हो। देखो शीला, तुम अपना खून क्यों जला रही हो? जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना वो मत आए। हाँ तो मैंने थोड़ी ना फोन किया था उनको, उन्हीं का फोन आया था। बाबूजी का हालचाल पूछ रही थी। खैर, बाबूजी ने खाना खा लिया? हाँ, खाना भी खिला दी और दवा भी खिला दी। अभी सो रहे हैं। चलो आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। बहू, अरे बाबूजी, आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था ना, फिर आप बाहर क्यों चले आए? अगर किसी चीज की जरूरत थी तो आवाज लगा देते। अरे बहू जो है वो रीना से बात कर रही थी, यही सुनकर मैं चला आया। सोचा थोड़ा गुड़िया से बात कर लूं, लेकिन इसने तो फोन ही काट दिया। उन्होंने कहा है कल आएंगे वे लोग गुड़िया को लेके आपसे मिलने। अब आप ज्यादा परेशान मत होइए बाबूजी, और जाके अपने कमरे में थोड़ा आराम कीजिए। आज गोपाल जी आने वाले हैं, सोच रहा हूँ थोड़ा मिल कर चला हूँ। आज सुबह सुबह करीम चाचा का फोन आया था। अच्छा, बोल रहे थे गोपाल चाचा और जावेद दोनों पटना वापस आ चुके हैं। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा मिल के आता हूँ। आप कहीं नहीं जाइएगा बाबूजी। आज मैंने सभी को खाने पे बुलाया है। उस समय आपको जितना मिलना हो, बातें करनी हो, कर लीजिएगा। अभी कहीं नहीं जाना है। जाइए अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। और मेरी रिपोर्ट का क्या हुआ? सब कुछ नॉर्मल है बाबूजी, कुछ नहीं हुआ है आपको। आप बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर ने कहा है ठीक ढंग से खाना पीना खाएंगे और आराम करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हाँ, आपको ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। कहा था मैंने, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बेकार का परेशान हो जाते हो तुम लोग। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ आराम की जरूरत है। अच्छा अच्छा, जाता हूँ जाता हूँ। बहू, एक कप अदरक वाली चाय पिला देती तो मजा आ जाता। ठीक है बाबूजी। अच्छा सुनिए, आप बाजार से जरा नॉनवेज ले आइए, मुझे रात के खाने की तैयारी करनी है। अच्छा ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। हेलो, कौन? मैं तिवारी बोल रहा हूँ। आप कैसे हैं गोपाल जी? ओ तिवारी जी, अरे सुबह से मैं आपको ही याद कर रहा था। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी बातों से ही लग रहा है घर में सब ठीक है। आपके पटना वापस जाते ही मैंने अपने बेटे बहू का घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिए? मैं समझा नहीं। तो फिर आप हैं कहाँ? नौकरी कर रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। नौकरी कर रहा हूँ? मैं समझा नहीं। इस उम्र में कौन सी नौकरी लग गई आपको? आपके बेटे राजीव के यहाँ काम कर रहा हूँ। 15,000 रुपये देता है आपका बेटा और अच्छा व्यवहार भी करता है, कभी नौकर बनाकर नहीं रखा। क्या कह रहे हैं तिवारी जी? अब ये उम्र नहीं रही ये सब करने की। अब ज्यादा कष्ट नहीं होता क्योंकि आपके बेटे बहू बहुत आदर के साथ बात करते हैं। और यही काम तो मैं अपने बेटे और बहू के यहाँ करता था। वक्त और हालात ने सब सिखा दिया है मुझे। वो दोनों कैसे हैं? मुन्ना की बहुत याद आती है, लेकिन उन लोगों के व्यवहार के कारण अब वहां जाने का मन नहीं करता है। आपका पोता मुझे दादा दादा कहकर बुलाता है, सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। अच्छा चलता हूँ, मुझे मुन्ने को स्कूल से वापस लाना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके। जावेद, अब्बू, अब तुम घर वापस आ गए हो तो मैं सोचता हूं तुम्हारा निकाह कराकर इस जवाबदेही से मुक्त हो जाऊं। मैं भी इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाह रहा था अब्बू।
बेटा, सुल्तान साहब की बेटी रेहाना बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की है। मैं तो उसे देखते ही अपना घर के बहू बनाने का मन बना लिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुल्तान साहब को इसमें कोई एतराज नहीं, बस तुम्हारी हां की जरूरत है। अब कैसे समझाऊं मैं आपको? ऐसा नहीं है कि रेहाना में कोई ऐब है, लेकिन क्या बात है जावेद, अचानक रुक क्यों गए? दरअसल बात है अब्बू कि मैं किसी और लड़के से प्यार करता हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कि आगे जो कुछ भी हो वो आपकी रजामंदी से हो। चलो अच्छी बात है, तुम किसी को पसंद करते हो। कौन है वो? जी जी, उसका नाम संगीता है। संगीता? यह तो हिंदू नाम है। क्या वो हिंदू है? जी अब्बू, वो हिंदू है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसे प्यार नहीं बेटा, एक दूसरे के प्रति आकर्षण कहते हैं, जो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती। हमारी अपनी सोच है, जीने का तरीका है। मैं 5 वक्त का नमाजी हूं, वो आखिर कैसे रह पाएगी हमारे साथ? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा अब्बू। और वैसे भी निकाह के बाद हम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। मैंने दिल्ली में एक काम शुरू किया है, उसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, संगीता। क्या उनके परिवार वाले ये सब जानते हैं? क्या उनकी रजामंदी है इसमें? यही तो मुश्किल है अब्बू कि वे पूरी तरह तैयार नहीं है। यदि आप एक बार बात करेंगे तो शायद वे तैयार हो जाए। प्लीज अब्बू, एक बार बात कर लीजिए अब्बू, मेरे लिए बात कर लीजिए। बहुत देर से बकवास सुन रहा हूं मैं तुम्हारा, लेकिन बस और नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारा निकाह सुल्तान साहब की बेटी रेहाना से होगी तो उसी से होगी। यह मेरा अंतिम फैसला है और मैं कल ही सुल्तान साहब से बात करता हूं। मैं आप हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते अब्बू। मैंने एक बार कह दिया कि मैं संगीता से शादी करना चाहता हूं तो संगीता से ही शादी करूंगा। यदि आप आसानी से मान गए तो ठीक, वरना मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्या तुम्हें अपने अब्बू और समाज के मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है? ख्याल है अब्बू, इसलिए तो यहाँ आया हूं। लेकिन आप नहीं मानेंगे तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और फिर शायद ही मैं यहाँ वापस कभी आऊंगा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है बेटा? क्या तू अपने अब्बू को छोड़ के चला जाएगा? तू ही तो एक मेरा सहारा है। अरे क्या बात हो रही है बाप बेटों में भाई? बस बस कुछ नहीं, दिल्ली का समाचार सुन रहा था। अब कहां चले गए थे गोपाल भाई? बस बाजार की तरफ गया था, तभी तिवारी जी का फोन आ गया। बस बात करने में समय का पता ही नहीं चला। छोड़िए, चलिए खाना खाने चलिए, बहुत देर हो गई है। चलिए। नहीं, मैं वापस नहीं आ सकता। मेरी चिंता छोड़ दो, मैं यहाँ खुश हूँ। किसका फोन था अंकल? मेरे बेटे का। वापस बुला रहे हैं क्या आपको? हाँ, कहते हैं मुझे गलतियों का एहसास हो गया है, आप वापस चले आइए। तो क्या करेंगे आप? चले जाएंगे उनके पास? नहीं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। असल में एक अच्छा खासा नौकर हाथ से निकल गया, इसीलिए परेशान है। रागनी बता रही थी कि कल हमारे बाबूजी से बात हुई आपकी। हाँ, मैंने फोन किया था आपके बाबूजी को। अपने किसी दोस्त करीम के साथ है। आपने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? अगर फिर उनका फोन आए तो उनसे कहिएगा कि कम से कम एक बार बात कर ले हम लोगों से। जब घाव ताज़ा हो तो उस पर मलहम लगाते हैं, नमक नहीं। एक बार घाव सूख जाने दीजिए, फिर मैं बात करूंगा उनसे। क्या आपने
अपने बारे में बताया कि आप हमारे साथ हैं? हाँ, सब बता दिया। थोड़ी तो प्रतिक्रिया हुई, फिर समझ गए हमारी ज़रूरतों को। ठीक है अंकल, मैं रागिनी के लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। घर का ख्याल रखिएगा। शाम को विस्तार से बात करेंगे इस संबंध में। ठीक है।